नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका कामयाब एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो कल पिछली कक्षा में मैं आपको टेंस के बारे में पढ़ा रहा था और वो पढ़ा रहा था आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, वहीं से हम आगे देखते हैं। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा रहा था। टेंस में मैं क्या पढ़ा रहा था? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, क्या पढ़ा था? सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो पिछली कक्षा में थोड़ी मैंने ट्रिक लिखाई थी तो वो थोड़ी गलत हो गई थी। मैं वापस से लिखा देता हूँ आपको ट्रिक। जो हमारी एडवर्ब्स होती है उनकी ट्रिक लिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछता है उनमें जो हमारा क्वेश्चन आता है वो एडवर्ब के आधार पर ही आता है कि जो हमारा कौन सा उसमें टेंस पूछा जाता है। तो ज़्यादातर जो भी सेंटेंस दिए जाते हैं उसमें एडवर्ब्स ही आती है। ठीक है, तो देखो हमारी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है हमारी कि प्रत्येक क्या है? प्रत्येक यूजर रोज प्रत्येक यूजर रोज एक दो सोफा नगद खरीदता है। क्या है? प्रत्येक यूजर एक दो सोफा नगद खरीदता है। प्रत्येक यूजर एक दो सोफा नगद खरीदता है। देखो इसमें क्या है, हमारा होता है प्रत्येक। प्रत्येक को हम क्या कहते हैं? एवरी। प्रत्येक को क्या कहते हैं हम? एवरी। प्रत्येक को कहते हैं हम एवरी। हमारा यूजर, यूजर में हमारा यू आता है तो यू से हो जाता है हमारा यूजुअली। यू से क्या हो जाता है? यूजुअली। ठीक है, यू से हो जाता है हमारा क्या? यूजुअली। आर से हो जाता है हमारा रेगुलरली। आर से हमारा क्या हो जाता है? रेगुलरली। ठीक है, आर से क्या हो जाता है हमारा? रेगुलरली। हमारा ओ से हो जाता है क्या? ऑफ्टन। ओ से हो जाता है ऑफ्टन। एस से हो जाता है सेल्डम। एस से क्या हो जाता है? एस से हो जाता है हमारा सेल्डम। और हमारा जो ई है, ई से हो जाता है एवर। ई से क्या हो जाता है? एवर हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा एक है इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश को कहते हैं वन। तो वन से हो जाएगा हमारा वंस। क्या हो जाएगा? वंस। ठीक है, इधर हमारा दो आ जाता है जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? टू। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? टू कहते हैं। तो इससे क्या बन जाएगा हमारा? ट्वाइस। इससे क्या बन जाएगा? ट्वाइस। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा सोफा है जिसमें एस से हमारा क्या बन जाएगा? एस से हमारा बन जाएगा सम टाइम। क्या बन जाएगा? सम टाइम। ठीक है, ओ से हमारा बन जाएगा ओकेजनली। ओ से हमारा क्या बन जाएगा? ओकेजनली। ओ से हमारा क्या बन गया? ओकेजनली बन गया। ठीक है, और हमारा जो एफ है, एफ से बन गया फ्रिक्वेंटली। एफ से क्या बन गया? फ्रिक्वेंटली। ठीक है, और ए से हमारा क्या बन जाएगा? ए से बन जाएगा ऑलवेज। ए से हमारा क्या बन जाएगा? ऑलवेज। ठीक है, इधर हमारा जो नगद है, नगद में मैं देखो आपको एक मिनट इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। देखो अब हमारा ये नगद है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नगद। देखो इसमें क्या है हमारा? न, इसको इंग्लिश में लिखते हैं एन, तो इससे हो जाएगा हमारा नेवर। इससे क्या हो जाएगा हमारा? नेवर। गए जिसको हम जी इंग्लिश में जी लिखते हैं तो इससे हो जाएगा जनरली। क्या हो जाएगा? जनरली। और देखो इंग्लिश में क्या लिखते हैं हम? डी। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? डेली। ठीक है, देखो वापस से देखो हमारी ट्रिक क्या थी? प्रत्येक यूजर रोज एक दो सोफा नगद खरीदता है। क्या? प्रत्येक यूजर एक दो सोफा क्या करता है? नगद खरीदता है। ठीक है, प्रत्येक जो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एवरी। ठीक है, एवरी हो गया। यूजर से क्या हो जाता है हमारा? यूजुअली।
आर से रोज में हमारा क्या हो जाता है, आर से रेगुलरली, ओ से ऑफ्टन, एस से सेल्डम, ई से हमारा क्या हो जाएगा, एवर। ठीक है, एक एक इंग्लिश में हम एक को क्या कहते हैं, वन, तो वन से हमारा क्या होगा, वंस। ठीक है, इधर हमारा दो है तो टू, इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं, टू, तो इससे हमारा ट्वाइस हो जाएगा। इधर सोफा में एस से देखो समटाइम हो जाएगा, एस से, ओ से ओकेजनली हो जाता है, एप से हमारा फ्रिक्वेंटली हो जाता है, और ए से हो जाता है हमारा ऑलवेज। ठीक है, और ये नगद में देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, नगद में एन जो हम इंग्लिश में कहते हैं, इससे हमारा नेवर हो जाता है। गए जो जी लिखते हैं हम, इससे जनरली हो जाता है। और दे को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, डी, इससे हो जाता है हमारा डेली। ठीक है, समझ में आया आपको? देखो ऐसा करो, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आप इस ट्रिक को आराम से कॉपी में उतारो, जिससे आपकी एडवर्ब के जो क्वेश्चन है उनमें आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, जो आपके एडवर्ब वाइज क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हमारा जैसे आई गो टू स्कूल डेली। क्या, आई गो टू स्कूल डेली, इसका अर्थ क्या हो जाता है, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज विद्यालय जाता हूं। तो देखो इसमें कैसे पता चलेगा, हमारा जो क्वेश्चन पूछता है, हमारा जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि जो हमारा सेंटेंस है उसमें कौन सा टेंस है। ठीक है, उसमें कौन सा टेंस है, तो हम इसका पता कैसे चलाएंगे। देखो वैसे तो गो है, गो हमारी आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, गो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर आई है, तो देखो बहुवचन है तो गो के साथ तो ऐसी एस नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी कई एडवर्ब्स हो जाती है, मतलब कई जो सेंटेंस हो जाती है उनमें ऐसी घटना हो जाती है, ये तो फिर भी सरल सेंटेंस है। लेकिन इसमें भी देखो यहाँ पर लग रहा है हमारा डेली, और डेली मैंने अभी आपको ट्रिक में बताया था कि डेली कौन से सेंटेंस में आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमारा कौन सा आता है, डेली। तो हमारा इस वाक्य में कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, देखो मैं और कुछ आपको एग्जांपल लिखवाता हूँ, एक मिनट बोलो, एक मिनट। ही ऑलवेज सेल्स फ्रूट्स। ठीक है, ही ऑलवेज सेल्स फ्रूट्स, ये हमारा सेंटेंस है, ही ऑलवेज सेल्स फ्रूट्स, वह हमेशा फल बेचता है। क्या बेचता है, फल बेचता है। देखो अब इस वाक्य में भी हमें किससे पता चल रहा है, हमारी यहाँ पर देखो एडवर्ब दे दी है। क्या दे दी है, एडवर्ब दे दी है। एडवर्ब हमारी है ऑलवेज, और मैंने अभी ट्रिक में बताया है आपको ऑलवेज कौन से टेंस में आ जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। कौन से टेंस में आ जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है, अगला हमारा एग्जाम्पल है, देखो ही नेवर टेल ए लाई। अब देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है, दूसरा प्रकार है क्वेश्चन का, वो किस प्रकार पूछता है। देखो जैसे हमारा ये एग्जांपल है, ही नेवर टेल, ये ब्रैकेट में दे दिया है और ए लाई आ चुका है। इसमें क्या है, यहाँ पर रिक्त स्थान आ जाता है। क्या आ जाता है, रिक्त स्थान। अब इसको हम कैसे भरे, पहले तो ये पता होना चाहिए टेंस कौन सा है हमारा, इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है। तो देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर आ गया है हमारा कौन, नेवर। और अभी बताया था मैंने ट्रिक में क्या, कि नेवर कौन से सेंटेंस में आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। ठीक है, अब ये तो पता चल गया प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब इसमें जो हमारी ये वर्ब है इसको कैसे भरे, देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये हमारा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है बीएसटीसी में। बीएसटीसी जो हमारी प्री एग्जाम होती है उसमें ये दो प्रकार के सेंटेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहला तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस में कौन सा टेंस है। अब मैं दूसरा बता रहा हूँ, देखो हमें पता चल गया इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, अब हमारा नेवर से तो पता चल गया, लेकिन कैसे भरे, तो हमारा देखो यहाँ पर है ही,
और ही हो जाता है हमारा सिंगुलर नाउन। कौन सा नाउन? सिंगुलर नाउन हो जाता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम क्या करते हैं, अगर वाक्य साधारण हो, सिंपल हो, तो उसमें भरते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। और एस या ईएस कब भरते हैं? जब हमारा एस या ईएस कब लगाते हैं? अगर सी एस एच एस एच डबल जेड ओ एक्स हो तो हम ई एस लगाते हैं, वरना हम लगाते हैं एस। तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा? टेल्स। क्या जाएगा? टेल्स, क्योंकि साधारण वाक्य है। और ही, ये हमारा क्या है? सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर नाउन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सिंगुलर नाउन। आप इनको उतार सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे देखो। आगे हमारा क्या है, जो हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में और कुछ रूल्स आते हैं। ठीक है, हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में कुछ रूल आते हैं। देखो, पहला रूल है हमारा हैबिचुअल एक्शन। पहला आता है हमारा हैबिचुअल। पहला आता है हमारा हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन क्या होता है? हैबिचुअल एक्शन होता है हमारा आदतन कार्य। जो हम नियमित कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हैबिचुअल एक्शन। जैसे हैबिचुअल एक्शन में हमारा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे होता है राम स्मोक्स आफ्टर लंच। मतलब राम स्मोक्स आफ्टर लंच, राम है जो लंच के बाद क्या करता है? स्मोक करता है। लंच के बाद क्या करता है? स्मोक करता है। तो उसकी आदतन कार्य हो गया, वह रोज जब भी खाना खाता है उसके बाद क्या करता है? वो स्मोक करता है। ठीक है, स्मोक यानी कुछ भी जो बीड़ी सिगरेट पीता है। ठीक है, ये हमारा स्मोक हो गया, ये हमारा इसको हो गया। ठीक है, आदतन कार्य हो गया। दूसरा आता है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ। दूसरा क्या आता है? यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी होता है हमारा सार्वभौमिक सत्य। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी क्या होता है? हमारा सार्वभौमिक सत्य। यूनिवर्सल ट्रुथ आता है हमारा सार्वभौमिक सत्य में आता है। अब यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य में मैं एग्जांपल के द्वारा आपको बता देता हूं। देखो, एग्जांपल में होता है द सन राइजेज, एक मिनट, राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब जो सूर्य है वो पूर्व की ओर उगता है। क्या? सूर्य कहाँ पर उगता है? पूर्व की ओर उगता है। एक और एग्जांपल बता देता हूं मैं इसके बारे में ही। देखो, है द वाटर, द वाटर, द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्या? द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो हमारा पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? उबलता है। क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है, आगे देखिए। आप इसको भी उतार लीजिएगा, जो हमारे मैंने ये दो नियम बताए हैं। ठीक है, देखो आगे हमारा क्या होता है? जैसे अभी मैंने बताया आदतन कार्य, फिर हो जाता है नियमित कार्य। नियमित कार्य हो जाता है हमारा, और हो जाता है हमारा गणितीय हल, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। गणितीय हल। कथन हो जाते हैं हमारे, कथन, कहावतें। और जो हमारी अखबार की आती है ना, अखबार, अखबार की जो हमारी मुख्य लाइनें होती हैं, ऊपर जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखी जाती है, अखबार की मुख्य लाइनें। अखबार की मुख्य लाइनें। ठीक है, मुख्य लाइनें हो जाती है हमारी। और जो हमारा लाइव प्रसारण होता है, क्या होता है? लाइव प्रसारण। जैसे हमारा न्यूज आती है, कोई लाइव मैच आता है, हमारा लाइव मैच आता है, उसका जो भी प्रसारण होता है उसमें आता है। ये लगभग ये कुछ नियमों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नियमित कार्य। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता देता हूँ। जैसे हो जाता है हॉनेस्टी,
इज द, एक मिनट सॉरी, ऑनेस्टी ऑफ द बेस्ट पॉलिसी, एक मिनट, बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब जो ईमानदारी होती है वो हमारी, एक मिनट सॉरी, जो हमारी ऑनेस्टी ईमानदारी होती है वो एक अच्छा गुण होता है हमारा, ठीक है। ईमानदार क्या होती है, अच्छा गुण होता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, जो मतलब इसमें हमारे ऑनेस्टी जो हमारे खुद के विचार होते हैं, मतलब ऑनेस्टी में खुद के बारे में ही बताया जाता है। जैसे मैं इसमें लिखा दूँ आपको, जैसे खुद के बारे में एक प्रकार से नियमित कार्यों में ही हो जाता है। होनेस्टी हमारा ईमानदारी का एक कार्य है नियमितता का, ठीक है। और बताऊँ मैं एग्जाम्पल में, जैसे माई मदर गोज टू टेम्पल दिल्ली, ठीक है। माई मदर गोज टू टेम्पल दिल्ली, मतलब ये हमारा जो नियमित कार्य में हो जाएगा। मेरी मदर है, मेरी माता जी है, वो रोज कहाँ पर जाती है, मंदिर में जाती है, ठीक है। अगला एक और सेंटेंस ले लेता हूँ, एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे हमारा गणितीय हल्का है, 2 and 2 मेक 4, ठीक है। 2 and 2 मेक 4, यानी 2 और 2 मिलकर क्या बनते हैं हमारे, 4। ये भी हमारी कौन सी टेंस में आ जाता है, प्रेजेंट सिंपल में। ये हमारा गणितीय हल में आ जाता है, ठीक है। किस में आ जाता है, गणितीय हल में। इसको भी आप उतार लीजिएगा, ठीक है। चलो अब हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस, वैसे तो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस काफ़ी विस्तृत रूप से मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन जो हमारे बीएसटीसी के दृष्टिकोण से देखूं तो ये आपके लिए पर्याप्त रूप से है, ठीक है। इतने ही जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। अगला जो हमारा टेंस आता है, अगला हमारा टेंस कौन सा है, अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहले देखते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था और वापस बता दूंगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया होती है, और मेन वर्ब यानी होती है हमारी मुख्य क्रिया। देखो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब आती क्या है, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम और आर, ठीक है। इसमें क्या आती है हमारी इज, एम और आर। और जो हमारी मुख्य, जो हमारी मेन क्रिया है, उसमें क्या आ जाता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाता है हमारा, आईएनजी। देखो कैसे, अब पहले मैं ये बता देता हूं इज, एम और आर का प्रयोग हम करते कहाँ हैं। देखो इज का प्रयोग कहाँ करते हैं, एम का प्रयोग कहाँ करते हैं, इज का प्रयोग इधर, एम का प्रयोग और आर का प्रयोग। देखो इज का प्रयोग तो हम करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर जो नाउन आते हैं उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, इज का नाम, इज का। मतलब मैंने आपको बताया था सिंगुलर नाउन प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताया था कौन कौन से सिंगुलर नाउन होते हैं। फिर से बता देता हूँ, सिंगुलर नाउन में आते हैं ही, सी, इट, और जो कोई नेम होता है वो हमारा सिंगुलर नाउन में आता है, ठीक है। एम का यूज हमेशा, एम का यूज हमेशा कहाँ होगा, आई के साथ। एम का यूज कहाँ पर होगा, हमेशा आई के साथ। और जो हमारा आर, आर है, वो आर में क्या होता है, ये आता है हमारा प्लूरल। ये किसके साथ आता है, प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञाओं के साथ, और ये आता है एक वचन संज्ञाओं के साथ, ठीक है। प्लूरल नाउन कौन कौन से आते हैं, आई, वी, यू, दे, ठीक है।
देखो अब आप कहेंगे सर आपने आई तो यहाँ लिखा दिया, अब हम आई के साथ एम का प्रयोग करें या फिर आर का प्रयोग करें। तो देखो एक बात बता देता हूँ, हर सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस हो प्लूरल हमेशा आई को क्या बना जाएगा, प्लूरल। लेकिन एकमात्र सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस जिसमें हम आई का प्रयोग प्लूरल के रूप में न करके आई के साथ एम के साथ करते हैं। आई का प्रयोग किसके साथ करते हैं, हम एम के साथ आई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमने इसके प्रयोग लिखा देती है, इसको उतार लो, साइड हो जाता हूं। देखो ये हमारा हो गया है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया है। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा और इसमें हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स लेने से पहले इसमें कुछ एडवर्ब्स वही मैं बता देता हूँ। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैंने कुछ आपको एडवर्ब्स बताई थी, तो इसमें भी सेंटेंस को पहचानने के लिए कुछ एडवर्ब्स होती है। अब एडवर्ब्स बहुत बहुत सारी होती है, कैसे याद करें, डोंट टेंशन, मैं हूं ना, ट्रिक, ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल ट्रिक के साथ। ठीक है, ट्रिक ट्रिक बता देता हूं, देखो कौन सी ट्रिक क्या है। ट्रिक है हमारी, अब सुनो देखो इसको, अब सुनो देखो इसको, एट प्रेजेंट इन दिस डेज। ठीक है, अब सुनो देखो इसको, एट प्रेजेंट इन दिस डेज इज एम आर के साथ होगी आईएनजी की इमेज। ठीक है, आईएनजी की इमेज। इस ट्रिक में क्या फ़ायदा है, आपको एडवर्ब भी याद हो जाएंगी और ये भी पता चल जाएगा कि एडवर्ब किसके साथ आएंगी, इज एम आर। जिस सेंटेंस में इज एम आर प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है उसमें हम इस ट्रिक, जिस ट्रिक में जो भी एडवर्ब्स आएंगी उनका प्रयोग हम करेंगे। देखो अब को हम क्या कहते हैं, नाउ। तो इसमें नाउ भी आता है और एक आता है हमारा नाउ ए डेज। क्या आता है, नाउ ए डेज। सुनो को हम कहते हैं लिसन, लिसन। ठीक है, सुनो को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिसन। देखो इसको हम कहते हैं लुक, और एक और होता है हमारा सी, इसका भी प्रयोग हम इसी टेंस में करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा एट प्रेजेंट। ठीक है, एट प्रेजेंट में हम एट प्रेजेंट के आगे कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे एट प्रेजेंट टाइम। एक मिनट इधर लिख देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक मिनट। देखो एट प्रेजेंट है हमारा, ये हमारा एट प्रेजेंट है, तो एट प्रेजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, एट प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट के साथ हम टाइम भी लगा सकते हैं, एट प्रेजेंट के साथ हम ईयर भी लगा सकते हैं, एट प्रेजेंट के साथ हम मंथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये सब हम एट प्रेजेंट के साथ, जैसे यस्टरडे भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, यस्टरडे भी लगा सकते हैं, द प्रीवियस डे भी लगा सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो अब हमारा आता है इन दिस डेज। इन दिस डेज, इन दिस डेज के साथ भी यही है हमारा, इन दिस डेज है। इन दिस डेज में हम डेज भी लगा सकते हैं, डेज के साथ मंथ्स भी लगा सकते हैं, ईयर भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ईयर भी लगा सकते हैं, यस्टरडे भी लगा सकते हैं, ये सब लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एडवर्ब्स हो गई। क्या क्या, अब नाउ या फिर नाउ ए डेज, सुनो लिसन लुक एंड देखो। ठीक है, एट प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट डे, एट प्रेजेंट मंथ, एट प्रेजेंट ईयर। ठीक है, इन दिस डेज, इन दिस डेज, इन दिस मंथ, इन दिस ईयर। ठीक है, तो ये हमारी कौन ट्रिक क्या हो गई, अब सुनो देखो इसको, एट प्रेजेंट इन दिस डेज
इज एम आर के साथ होगी आईएनजी की इमेज, मतलब जिस सेंटेंस में इज एम आर आएगा और प्लस में आईएनजी आएगा उसमें हम इन सब एडवर्ब्स का यूज करेंगे। क्या? हम इन सब एडवर्ब्स का यूज करेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर उतार ले। चलो देखो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूँ। ठीक है, सी, एक मिनट, सी सिंगिंग वेल नाउ। ठीक है, सी सिंगिंग वेल नाउ, वह अच्छा गा रही है। क्या? सी सिंगिंग वेल नाउ। ठीक है, सॉरी यहाँ पर इज लगाना भूल गया। सी इज सिंगिंग वेल नाउ। ठीक है, अब हमारा सी इज सिंगिंग वेल नाउ, अब पहला सेंटेंस तो यही पूछता है हमारा, पहला जो सेंटेंस में हमारा जो क्वेश्चन पूछता है वो आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि इसमें कौन सा सेंटेंस होगा। ठीक है, कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस होगा। तो वही मैंने आपको अभी बताया था कि एडवर्ब्स के ज़्यादातर जो हमारे सेंटेंस आते हैं उनमें एडवर्ब्स होती है। तो इसमें भी देखो यहाँ पर अभी मैंने बताया था नाउ, हमारे कौन सी एडवर्ब आ गई है यहाँ पर अभी? नाउ। नाउ जो एडवर्ब आ गई है उससे हम पता लगा सकते हैं क्या कि इसमें कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि इसकी ट्रिक मैंने अभी आपको बताई थी कि अब सुनो देखो इसको एट प्रेजेंट इन दिस डेज, तो शुरुआत में आ गया अब यानी होता है हमारा नाउ। ठीक है, अब यानी क्या होता है हमारा? नाउ। देखो दूसरा एग्जांपल देखो हमारा, इट इज रैनिंग नाउ। ठीक है, इट इज रैनिंग नाउ, अभी वर्षा हो रही है, यहाँ वर्षा हो रही है, अभी वर्षा हो रही है। ठीक है, नाउ, इसमें भी अभी नाउ आ गया है हमारा। तो नाउ अभी मैंने ट्रिक में बताया अब सुनो देखो, तो इसमें अब ये नाउ आ गया। इज इट क्यों आया? अभी मैंने बताया इट हमारा सिंगुलर नाउन है। कौन सा नाउन है? सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? इज का। और इस सेंटेंस में हम इज एम आर में आई एन जी का उपयोग भी करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल देखो, वी आर रीडिंग करेक्ट फॉर्म, we are reading correct form of the verb in these days, in these days। देखो ज़्यादातर जो हमारे ये क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में, करेक्ट ऑफ फॉर्म द वर्ब भी कहते हैं इनको ही। तो इसका अर्थ हो गया इन दिनों हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, वी आर रीडिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन दिस डेज, इन दिनों। तो यहाँ पर देखो हमारी वर्ब, हमारी एडवर्ब आ गई इन दिस डेज। मैंने बताया था आपको इन दिस डेज के साथ हम इन दिस डेज, इन दिस मंथ, इन दिस ईयर, हमारा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो हमारे वहाँ पर कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। या फिर ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, कैसे? देखो जैसे हमारा ये है, हमारी ये क्रिया है, ये हमारी क्रिया हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दे दिया जाएगा रीड और ये ब्रैकेट बंद आ जाएगा और यहाँ पर दे दिया जाएगा खालिस्तान। अब ये हमारा जो दूसरा टाइप हो गया क्वेश्चन का, इसमें कैसे भरना है? पहले वही मैंने बताया आपको कि पहले हमें किसकी पहचान करनी होगी कि इसमें कौन सा टेंस आएगा। तो देखो एडवर्ब से पता चल गया है कि कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन हमें भरना क्या है? देखो रीड प्रेजेंट, जो हमारा कंटिन्यूअस टेंस में मैंने बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तो आती है इज, एम और आर, और मैन वर्ब आती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। ठीक है, अब इज एम आर देखो यहाँ पर है वी, और वी होता है हमारा क्या? प्लूरल नाउन। वी क्या होता है हमारा? प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन के साथ हम क्या भरते हैं? आर। तो आर आ गया। और रीड है तो रीड की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या भर देंगे? प्लस क्या कर देंगे? आई एन जी। तो ये हो जाएगा हमारा रीडिंग, ये हमारा क्या हो जाएगा? रीडिंग। तो ऐसा हमारा दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ा है वो आप उसको 100% सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं भी आपको मेरी तरफ से 100% देने का प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद।